प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के उससे। अब इसको करना क्या है, देखिए हमें 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और दूसरे में दिया है 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, क्या कीजिएगी इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और दूसरा है इसमें इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अब ये कैसे होगा, हमें निकालना है कि एक पुरुष ने कितना समय लिया एक काम को करने में और एक महिला ने कितना समय लिया एक काम को करने में। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक पुरुष किसी कार्य को करने में पहले इसको लिख लेंगे। हाँ, तो पहले लिख लेंगे, माना एक पुरुष किसी कार्य को पूरा करने में समय लेता है x दिन और एक महिला किसी कार्य को पूरा करने में समय लेती है y दिन। अब एक दिन में एक पुरुष ने कितना काम किया, आप एक एक नियम के द्वारा इसको बना सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष ने कितना काम किया होगा, एक पुरुष एक दिन को पूरा एक कार्य को पूरा करने में x दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया, 1/x। ऐसे एक दिन का एक महिला का काम 1/y। अब 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं, तो एक एक नियम से एक का दिया है, ज्यादा के लिए गुणा होगा, आप इसको बनाएंगे। फिर हमने क्या किया, एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/x होगा और एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य 1/y होगा। अब पहली शर्त इससे बनेगी, यहाँ पे बनाएंगे प्रथम शर्त। इसको ध्यान से देखना है कैसे होगा ये, हमने ऐसा क्यों किया ये आपको सोचना है, समझना है। देखिए पहले मानेंगे एक पुरुष किसी कार्य करने में समय लेता है x दिन, तो एक दिन में एक पुरुष ने कितना काम किया होगा, 1/x क्या होगा। एक महिला किसी काम को पूरा करने में समय लेती है y दिन, तो एक दिन में एक महिला ने कितना काम किया। अब देखिए एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया। अब यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, एक महिला एक काम को करने में 1/y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 महिला 2/y लेगी। 5 पुरुष मिलके काम कर रहे हैं, 5/x दोनों ने मिलके एक दिन के हिसाब से काम चल रहा है, तो एक दिन 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन का 1/4 क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा हुआ कैसे। एक बार और ध्यान देना, देखिए एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/x है, एक दिन में एक पुरुष द्वारा। अब एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य एक दिन का 1/x है, तो एक पुरुष द्वारा 4 दिन में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 पुरुष हो जाएंगे। तो 5 पुरुष कितना काम करेगा एक दिन में, 5/x। ऐसे ही 2/y और एक दिन के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। ये 4 दिन है, तो एक दिन में कितना क्या होगा, 4 दिन लग रहे हैं किसी काम को, तो एक दिन में उसका चौथा ही भाग क्या होगा, 1/4 क्या होगा। ऐसे ही दूसरी शर्त बनाएंगे, 3 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे 3/y हो जाएगा प्लस 6/x बराबर ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब ये आप देख लो, इसमें चर राशियां पट्टे में है, तो इसमें मान के करेंगे। अब हमने यहाँ पे मान लिया था, तो समीकरण बनानी आपको आती है। अब ये दोनों जो समीकरण हैं वो a और b में है, तो a और b के मान निकालने के बजगुणन विधि का प्रयोग करा है। बजगुणन विधि आती है, a में a को कवर करते हैं, इनके गुणांक लिखते हैं, आमने सामने का उतारा, b में b को कवर किया, फिर गुणांक लिखे। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे 18 144 हुआ और 9 दूनी 18, ये हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इसको घटाया, अब तुलना होगी, तुलना करेंगे कैसे, a/2। अब यहाँ पे लिखेंगे a/2 बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 1/36। तो ये 36 से बजगुणा हुआ, 36 से बराबर ऋण का 2। इतना होने के बाद से यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बड़ी संख्या ऋण में है तो हमेशा ऋण का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2/36 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 1/18। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 1/18। ऐसे b बराबर निकालेंगे, फिर तुलना होगी इसकी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब b बराबर निकालेंगे। तो इसी के आगे लिखेंगे b/a बराबर ऋण 1/36। ऋण से ऋण घटा, बदगुणा करोगे तो 36 b से गुणा होगा और 1 से 1, तो यहाँ से b आ जाएगा 1/36। अब ये आंसर नहीं हमारा, अब आंसर क्यों नहीं है आपको पता है, ये जो ए और बी
और वाई हमने माना था, ये देख रहे हो आप, एक बट्टे वाई को हमने ए मान लिया था और एक बट्टे एक्स को बी मान लिया था। तो अब इनकी जगह इनके मान रखेंगे, ए कितना था, तो अब अगली लाइन से आप लिखोगे इधर पे, अब इसको पूरा लिखोगे एक बार। तो अब हम देखेंगे, हमने यहाँ से ए और बी निकाले। अब मैंने बोला ए और बी हमारे आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जो माने हैं वो एक्स वाई। तो ए हमने रखा, ठीक है, 1/18 आया, बी 1/36 आया, ए कितना मानता है 1/वाई, बस गुणा क्या, वाई का वाई 18 आ गया और ये एक्स एक्स और 36 आया। तो हमने वाई किसको माना, एक्स है। तो महिला द्वारा एक दिन का काम हमें क्या निकालना था, ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो हमने महिला का एक्स माना तो एक्स 36 दिन है, हमने ये माना है तो 18 दिन है। तो आप लास्ट में लिखोगे अतः महिला द्वारा किया गया कार्य और पुरुष द्वारा किया गया कार्य। तो ये आप लास्ट में लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया, आप चाहते हैं तो दोबारा समझाया जाए, तो आप मेरे से बोल सकते हैं, फिर इसकी एक और वीडियो बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न करेंगे हम, तो इसको देखेंगे। अगले प्रश्न की समरी मैंने लिखी है। रूही अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी है उसकी। तो कुछ रेलगाड़ी से जा रही है, कुछ बस से जा रही है। पहले उसमें दिया है 60 किलोमीटर रेल से जा रही है, तो शेष बस है। अब देखो जाना कितना था, 300, शेष मतलब 60 चल चुके हैं, तो बचा कितना, 240। तो 240 किलोमीटर किससे जाएगी, बस से। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी 300 किलोमीटर रेल और बस से, उसको टोटल टाइम लगा 4 घंटे का, 4 आवर का। दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर जा रही है रेल से, शेष अब 300 जाना था, 100 चल चुके, बचा 200। 200 किलोमीटर किससे जाएगा, बस से। अब समय 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, मतलब पहले 4 घंटे लगे थे, इस बार 4 घंटे तो लगे रहे, 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं। अब हमें रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है, तो हम इसमें मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, ऐसा हम लिखेंगे इसमें और इसको बनाएंगे। अब हमने लिख लिया था, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अब इसमें देख रहे हो आप, जो डाटा फीड किया मैंने, दूरी और समय की बात चल रही है, और चाल जो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे समय दिया है 4 घंटे, तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो पहले हम निकालेंगे रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, ऐसे ही 240 किलोमीटर चलने में बस को कितना समय लगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कि समय जोड़ेंगे तो समय के बराबर। अब देखिए कैसे होगा। पहली शर्त में 60 किलोमीटर रेल से, तो 60 किलोमीटर रेल से, तो 60 किलोमीटर रेल से जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। रेल के लिए चल रहा है तो रेल की ही चाल लिखी जाएगी x, ठीक है। अब बस में शेष मतलब 240, 240 बस है, तो बस दूरी बट्टे चाल, चाल बस की y। ये समय है, समय किस रूप में लिखा है, दूरी बट्टे चाल के, तो बराबर ये कितना समय लगा इनको, 4 घंटा। ये हमारी हो गई समीकरण 1। ऐसे ही हम दूसरी शर्त में आएंगे। दूसरी शर्त में आए हम, यहाँ पे देखा 100 किलोमीटर रेल से, और यहाँ पे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, ये ध्यान रखना। 100 किलोमीटर रेल से, तो 100 किलोमीटर दूरी बट्टे चाल, धन दूरी बट्टे चाल। 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, धन 10 मिनट और लग रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ समय घंटे में, यहाँ घंटे मिनट में, इसको भी घंटे में बदलेंगे। 4 घंटे 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे। अब एक बार आप देखेंगे, यहाँ पे 4 से कट जा रहा है आंसर, 4 कॉमन था यहाँ पे, 4 × 4, 4 से 24 0, 4 × 4 4 × 20, तो 15 बट्टे x धन 60 बट्टे y बराबर 1। इसको समीकरण एक कर देंगे, क्योंकि सॉल्व हो जा रहा है। जितना सॉल्व हो जाए उतना कर लेना है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और अधिक लंबे लंबे नंबर से लोगे तो कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जा रहा है, सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। इसको घंटे में बदल रहे थे हम, घंटे मिनट को घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग कर दिया हमने, लॉस लिया 6 × 24 धन 1 25 बट्टे 6। यहाँ पे भी कॉमन है 25, 25 से कम 25 8 200, ये हो गया। एक रैखिक रूप में आप इसको लाएंगे समीकरण 1 और 2 को। तो इस बार भी बट्टे में है कॉमन, हम भी देखें, हम अपना तरीका लेंगे, मान लेंगे बट्टे x को a और एक बट्टे y को b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया बजगुणन विधि से। बजगुणन विधि क्या होती है आपको पता है, और ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसमें करना है क्या है, सॉल्व करा हमने, तुलना करी, इसकी तुलना इससे करी, तो a और b आ गए। a और b हमारे आंसर नहीं हुए, हमने x और y प्रश्न में दिख रहा है, तो x y को यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1/a जो है, क्योंकि 1/a हमारा कितना है, 1/7, सॉरी a बराबर हमारा कितना है,